दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह होता है और इसका एक पूरा पूरा अर्थ होना चाहिए, तो वो वाक्य होता है। जैसे देखो, गीता पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पे जितने भी पद है वो सब क्या है? एक सीक्वेंस में है और इसका एक पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। अगर यही वाक्य ऐसे रहता कि गीता कर रही है पढ़ाई, तो ये एक मीनिंगफुल वाक्य नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? एक सार्थक समूह नहीं बनाता। तुम खा रहे होती, यहाँ भी सारे पद क्या है? एक सार्थक समूह बना रहे हैं और इसका एक पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये एक वाक्य हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और पहला होता है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या क्रिया के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि सूरज पूरब से निकलता है। चीनी मीठी होती है, वर्षा हो रही है, तो क्रिया के होने का बोध हो रहा है कि वर्षा हो रही है। तो ऐसे वाक्य क्या हो जाते हैं? विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के ना होने या ना करने का बोध होता है वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं, मतलब निगेटिव होते हैं। जैसे मैं आज नहीं खाऊंगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है। बारिश में मत भीगो, यहाँ पे मत आ रहा है। वह आज पढ़ने नहीं आया था, यहाँ नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वहाँ पे किस चीज़ का ना करने का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम खाना खाओगी? तुम कौन से गांव में रहते हो? देखो, दोनों वाक्य में क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना आदि का बोध होता है वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे कृपया मेरी मदद करें, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? निवेदन करा जा रहा है कि कृपया मेरी मदद करें। चिल्लाओ मत, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि चिल्लाओ मत। हे प्रभु सबकी रक्षा करो, यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है। जिन वाक्यों से आश्चर्य मतलब विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष आदि का बोध हो वो क्या होता है? विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। और ऐसे वाक्य में आपको ऐसा विस्मय सूचक चिन्ह दिखेगा, जैसे छी कितना गंदा है, तो देखो छी के बाद ऐसा विस्मय सूचक चिन्ह है और इससे छी बोल के आपको किस चीज़ का बोध हो रहा है? घृणा का बोध हो रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे, तो हम शाबाश बोलते हैं तो कब बोलते हैं? या तो हर्ष से बोलते हैं या आश्चर्य से बोलते हैं। वैसे वाक्य जिसमें कार्य के होने की संभावना या अनुमान लगाया जाता है वह संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? संभावना बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बारिश हो सकती है। उसने खा लिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे वाक्य जिससे इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तो हम क्या करें? हम आशीर्वाद दे रहे हैं या हम आशा कर रहे हैं या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपको क्या करे? दीर्घायु करे। आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामना, तो हम शुभकामना दे रहे हैं या हम आशीर्वाद दे रहे हैं। कि ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने पे निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर बारिश होती तो फसल भी अच्छे होते। देखो इसमें दो क्रिया हो रही है, बारिश का होना और फसल का अच्छा होना। तो फसल कब अच्छी होगी? जब बारिश होगी, मतलब फसल का अच्छा होना निर्भर कर रहा है बारिश के होने पे। तो ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे संकेतवाचक वाक्य, जिसमें दूसरी क्रिया फसल का अच्छा होना, पहली क्रिया बारिश के होने पे निर्भर करता है। यदि तुम गांव जाओ तो मेरे घर चले जाना, इसमें भी दो काम हो रहा है, गांव में जाना और घर चले जाना। तो वो घर कब जाएगा? मेरे घर कब जाएगा? जब वो गांव में जाएगा ना, तो मेरे घर वो तभी जाएगा कि जब वो गांव में जाएगा। मतलब दूसरी क्रिया का होना पहली क्रिया पे निर्भर कर रहा है।